Question number 41. On selling an article for rupees this, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस. इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस, इतना में अगर बेचते हैं देन फाइंड गेन होगा कि या लॉस होगा. तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, गेन इज 20% मोर देन लॉस. 20 25 100 1/5 5 और 6 और लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ये तो लॉस है और ये गेन है. गेन इज मोर, तो गेन लॉस तो हो गया हमारा इक्वल. तो यहाँ पे गेन है, तो गेन क्या होता है, SP माइनस CP. SP कितना दिया हुआ है 123.4 माइनस CP. CP को C लिखते हैं और लॉस में तो C से माइनस ही हो जाएगा. कितना दिया हुआ है लॉस 108. यहाँ से हम लोग को C का वैल्यू कैलकुलेट करना है. पहले C को देखते हैं, 6C यहाँ पे और 5C यहाँ पे. 5C करेंगे, 5C साइन क्या है 6C पॉजिटिव और 5C नेगेटिव, तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा इक्वल टू 11C. और अब नंबर्स को देख लेते हैं. नंबर्स क्या दिया हुआ है 6 × 108, यहाँ पे 6 × 108 और 5 × दिस. तो यहाँ पे साइन भी अपोजिट है, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा. इसको गुना कर लेते हैं 5 × 123.4 और ये इसको इक्वेट करेंगे. 11C इज इक्वल टू दिस. 11C इसके बराबर करेंगे तो C का वैल्यू आएगा. 11 से कट रहा है क्या, देखते हैं. 11 1 13 11 से तो नहीं कट रहा है और 11 से ये भी नहीं कटेगा. इसका मतलब इसको हम लोग क्या करना होगा, सॉल्व भी करना होगा. तो हम लोग लिखते हैं 11C इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 छक्के 48 648 प्लस 5 चौके 20 नहीं 15 2 10 और 1 617. ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 5 1 6 6 4 10 11 से ये जाएगा क्या 1065 99 96 आ रहा है. ये तो ये ठीक है. 8 7 ठीक है. 15 5 4 1 5 1 6 और 6 6 12, यहाँ पे 12. अब C का मान निकलेगा 11 16 तो 11 11 1 11 5 जो 55. C का वैल्यू हमारा आ गया, C आ गया. और SP आपका दिया हुआ है, तो हम लोग को गेन निकाल लेना है. तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेन परसेंट हम लोग को निकालना है. तो गेन निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 20 5.75. ये हो गया गेन. तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन परसेंट आपका CP का कितना, ये 5% है क्या, देखते हैं. 5 25 25 हाथ में 2 5 2 ना 5 5 और 2 7 5 5% ये है. आंसर हमारा 5% आ रहा है. ये गेन जो है CP का 5% है. गेन हम लोग गेन परसेंट क्या लिखते हैं, तो 5% आंसर हो ही जाएगा. गेन 5.75 गेन इंटू 100/CP 115. इसको कैंसिल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल और ये 5 से जा रहा है. 5 5 या 25 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 1 जा 5 इक्वल टू 5%. तो गेन आपका 5% आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42. द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागोन of side 5 cm
प्रिज्म यहाँ पे है, और रेगुलर हेक्सागोन है, उसका बेस और साइड 5 cm का है। इफ़ इट्स हाइट दिया हुआ है देन इट्स वॉल्यूम। प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट हम लोग के पास दिया हुआ है 12√3। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ बेस। तो बेस हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं और एक का साइड कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 6 गुने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 5 × 5 = 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट जाएगा, 3 √3 इंटू 3 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 गुने 25 छक्का 150, 15 9 135। यहाँ पे आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, a certain sum amounts to this in 2 years at 12% per annum SI. The same sum will amount to what in this years at 10% per annum if interest is compounded half yearly? compounded मतलब compound interest, nearest to ₹1 मतलब इसको राउंड ऑफ में करना है, राउंड ऑफ कर लेंगे डेसिमल को अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, SI पहले दिया हुआ है 12% पर एनम पर 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए रेट है आपका 12%, तो 12 दूना 24% हो गया, और अमाउंट दिया है तो 24 में 100 जुड़ेगा तो 124%। SI के लिए क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे अगर लिखेंगे SI के लिए तो 124% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15500। हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको कैंसिल करते हैं। अगर 4 से 4 3 12 4 1 4, 4 से 1 कैंसिल होगा 25 चौका 100, 31 से 1 कैंसिल होगा 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 25 बच्चे 125। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 125। और हम लोग को निकालना है 100% का वैल्यू, तो 12500। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब हम लोग को SI देखते हैं, SI में क्या दिया हुआ है। SI में ये था, CI में क्या दिया हुआ है। CI को अगर हम लोग देखते हैं तो रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3/2, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, इसमें ये हाफ हो जाएगा तो 5%, और इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट तो 5% और 3 है, तो इसके लिए R इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं। अगर तो क्या होता है 15.7625, ये R इक्विवेलेंट होता है। ये आपका CI के लिए होता है, लेकिन हम लोग को अमाउंट निकालना है तो इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115। इसके लिए अमाउंट के लिए ये हो जाएगा। अब अमाउंट बराबर क्या होता है P × R इक्विवेलेंट बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12500, 12500, R इक्विवेलेंट 115.7625 बाई 100। इस डेसिमल को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 यहाँ और 100 यहाँ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 125, 25 25 125, 25 चौके 100, और 25 चौके 100 अगर काटते हैं, 25 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 एकम 25 नहीं, 25 चौके 100, ये 4 आ रहा है यहाँ पे,
ये आपका अलग है। 25 चौके 100, अगर इसको लिखते हैं तो 4, 15 आ जाएगा। 157 तो 25 छक्के 150, 150 तो 76 आ जाएगा। तो 25 तियाँ 75, तो आ जाएगा क्या 102, तो 1 0 आ जाएगा और 25 बच्चे 125। ये आ गया हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। 5 से इसको गुना करेंगे तो 25 चौके 100 यहाँ कटा हुआ था। 5 पच्चे 25, 5 0 0 तो 2, 5 तियाँ 15, 5 छक्के 30 और 1 यहाँ आ जाएगा। 5 चौके 20 और 3 23 डिवाइडेड बाई 16, 16 पंजा 16, यहाँ पर लिखते हैं 16 पंजा 16, ठीक है। 13 में से 6 गया 7 71, 16 चौका 64, 64 हो गया। तो 11 में से 8 गया 3, 35, 11 में से 2 चौका 64, 16 कम 16, तो 13 में से 6 गया 7 71, 16 चौका 64, 11 में से 4 गया 6 65, तो फिर 16 चौके 64, 144 144 यहाँ पे आ गया। इसको यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीक़ा से हम लोग कैसे करेंगे, आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 का पावर T। अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12500 इंटू रेट है 5%, तो 5/100, 5 दूने 10, 1/21, तो 21 और 1 22, ठीक है। 5 दूने 10 20 हो गया, 5 दूने 10 20 और 1 21, 21 अपॉन कितना 20, ठीक है। ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 अपॉन 20 गुने 21 अपॉन 20। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये 0 से हटा देंगे, 0 को कैंसिल, ओके। अब क्या हो जाएगा, क्या कटेगा, 2 दूने 4 दूने 8, 8 से तो कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 21 गुने 21 क्या होता है 441, और गुने फिर 21 है और 125 है, तो 21 से तो ये मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। 441 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 21 से तो कितना आना चाहिए, गुने 21 गुने 125 है, डिवाइडेड बाई 8 है, डिवाइडेड बाई 8, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 बन जाए 21, 2 21 चौके 84, 84 और 2 86 का 6, हाथ में 8, 21 चौके 84 और 8 8 4 12 92। इसको करना है 125 से, तो यहाँ से कर लेंगे 100 + 25 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका है ही। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको 926100 प्लस 25 × 25, हाथ में 2 और 25 छक 150 और 2 152, 5 25 दूने 50, 5 55, 5 25 9 2 25 9 कितना हो जाएगा 225 और 5 230, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 5 और 1 6,
जीरो है तो 6, 3 2 5, 9 2 11। इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, क्या आ रहा है 8 1 8, 8 3 11 34, 8 3 11 35, 8 चौके 32 और 3 36, 8 चौके 32, 114 आ रहा है 114। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए आपका टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर है और रेट इज इक्वल टू 2%, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 + 2 + 2 करेंगे प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2, इसको 3 बार रिपीट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 100। इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 और इसको 100 × 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6 प्लस 2 2 4 3 12, डेसिमल 2 अंक के बाद प्लस 2 2 4 4 2 8, 8 आ गया और 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, नीचे में 4 आ रहा है। तो ये क्या हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.12, 12 आ गया और 0 8, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ये सी आई के लिए है। अगर अमाउंट के लिए करेंगे तो इसमें 100 जोड़ देंगे, 100 प्लस 6.1208, तो क्या हो जाएगा आपको 106.1208। कुछ आर इक्विवेलेंट देखते हैं सीआई में जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे 2 का देखते हैं, 2 अगर 3 बार हो तो 6.1208, 2 के बाद 5 अगर 3 बार हो 15.7625, इसका हम लोग ने यूज किया था। 5 अगर 4 बार हो 5 चौके 20, 21.55 5 के बाद 6 अगर 3 बार हो 6 3 18, 19.1016, 6 के बाद 8 अगर 3 बार हो 8 3 24, 25.9712, लगभग 26 के बराबर। 8 अगर आपको 4 बार हो 8 चौके 32, 35.9897, तो इसका वैल्यू लगभग लेते हैं कितना 36 के बराबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 हो गया, 10 देखते हैं 10 और 3 बार है 33.1 और 4 बार 10 रहे तो 46.41 और 12 अगर 3 बार रहे 12 3 36, 40.4928, उसके बाद 15 अगर 3 बार रहे 52.0875। ये कुछ वैल्यू हैं जो आपको सीआई में यूज होते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द एरिया of the base of a right circular cone is 81 pi cm², height is 12 cm, कर्व्ड सरफेस एरिया। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो हमें आर चाहिए और एल चाहिए। आर के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेस का एरिया क्या दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर 81 के बराबर होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 81, तो आर का वैल्यू आ गया 9।
तो हम लोग के पास हाइट दिया हुआ है 12, तो एल का वैल्यू स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा 9, 12, 15 ट्रिपलेट का यूज करेंगे हम लोग। एल का वैल्यू 15, ये ट्रिपलेट है आपका 9, 12, 15। अब हमको पाई आर एल निकालना है, पाई तो रहेगा ही आर 9 और एल 15, 9 135 पाई आंसर। Question number 45. A can do a piece of work in 15 days. B is 25% more efficient than A, and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days, and then C leaves. A and B together will complete. सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं A और यहाँ लिखते हैं B। ये इफिशियंसी का रेशियो है। 25 चौके 100, बी ज़्यादा है तो 4 तो आ जाएगा छोटा वाला और बड़ा वाला 5 आ जाएगा बी के पास, बी ज़्यादा है, ठीक है। एंड सी इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी, तो 40% का 4/10, 2 दूना 4, 2 5 10, 2/5, 2/5 आ रहा है। सी यहाँ अगर लिखते हैं तो सी ज़्यादा है, तो सी तो 7 हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा। तो 5 तो पहले से यहाँ दिया हुआ है, 5 5 बराबर ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया आपका। अब क्या कर रहा है, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 days। ए एंड सी 7 4 11, कितना वर्क और ए और सी मिलके कर देगा 11 गुने 3 33। सी लीव्स, ए एंड बी टुगेदर विल, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए का दिया हुआ है डेज 15 और इफिशियंसी 4 है, तो टोटल वर्क आपको कितना हो जाएगा 4 गुने 15 60। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा 60 माइनस 33, 60 माइनस 33 क्या हो जाएगा 27। अब क्या निकालना है आपको, ए एंड बी, तो 4, ए एंड बी टुगेदर, तो 4 और 5 9, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कितना डेज, डेज यहाँ पे निकालना होगा, वर्क बाय इफिशियंसी, इफिशियंसी कितना है 9 है, 9 3 आंसर। Question number 46. An article is marked 35% above its cost. If a profit of 20% is earned by selling the article, then the discount offered on the marked price of the article is, क्या कर रहा है 35% above 20, मान लीजिए CP को हम मांगते हैं 100, ये हो गया आपका CP 100, ठीक है। इफ मार्क 35%, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका 135, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। और प्रॉफिट ऑफ 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। देन द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट पूछा जा रहा है, ये डिस्काउंट कितना है 15 माइनस 15 है, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट करेंगे तो 15/135 इंटू 100, 15 9, 100/9 मतलब 11 1/9, 11 1/9% इज द आंसर। इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, इसका दूसरा अप्रोच हम लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस XY/100। x क्या है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, x है आपको मार्कअप और y है आपको डिस्काउंट माइनस MD/100। x आपका मार्कअप है और y डिस्काउंट है, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
प्रॉफिट तो दिया हुआ है 20%। कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट 20% है ना। ओके। एक्स मार्कअप कितना दिया है? 35%। माइनस डिस्काउंट नहीं पता है, डिस्काउंट निकालना है तो डी लिखते हैं। 35D/100। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 5 7 35, 5 2 10 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15 इक्वल टू, ये दोनों आएगा इधर तो ऐड हो जाएगा, तो 20 और 7 27। 27D। ठीक है, ऊपर में 27D/20 है तो 20 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना आ जाएगा? ये 3 25 15, 3 9 27। डिस्काउंट इक्वल टू 100/9। 100/9 का मतलब 11, 1/9% इज द आंसर। Question number 47. The lengths of two sides of a parallelogram are 3 cm and 10 cm. What is the sum of the squares of the diagonals? पैरेललोग्राम, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू एल स्क्वायर, 3 3 9 और 10 109, मतलब यहाँ पर 9 आएगा और 2 18 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में 8 आएगा, ये यूनिट डिजिट है आपका 8 यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48. In a school, 3/8 of the number of students are girls, 3/8, and the rest are boys. 1/3 of the number of boys are below 10 years, and 2/3 of the number of girls are also below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is दिया हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। मतलब हमारे पास क्या क्या डाटा आ रहा है? 3/8 आ रहा है, 1/3 आ रहा है एंड 2/3 आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स को इसका एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम इसका कितना होगा? 24। ठीक है, तो मानते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 24। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 3/8, 8 3 24, 3 3 9, एंड द रेस्ट आर बॉयज़। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14 में से 9 गया 5, तो मतलब 15। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स also below, 1/3 of the number of boys are below 10. 1/3 of the number of boys का 1/3, 3 25 15 5, ये below 10 है। below 10 मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये -10, below 10। और 2/3 of the number of girls are also below 10। 2/3 3 3 6। तो क्या पूछ रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10 और मोर, तो 10 या फिर 10 प्लस क्या हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 15 में से 5 जाएगा तो 10। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 200। 10 3 13, 13 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 260। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, 20 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहा है, 15 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, 300। 300 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49, 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days. 7 women will complete the same work in 7 वुमेन कितना दिन में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 men and 4 women 7 दिन में, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिरके 21, यहाँ पे लिख देते हैं मेन। तो अगला तो वुमेन ही होगा, 7 चौके 28, ये वुमेन है। ये इक्वेट हो जाता है किससे, आपको ये इक्वल टू लिखने का जरूरत भी नहीं है। 2 men and 1 woman कैन डू इट इन 14 डेज, तो 14 दूने 28, यहाँ पे मेन है 1 वुमेन 14, ये मेन है आपका। 21 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये मेन हो गया, बराबर 14 वुमेन हो गया। तो मेन और वुमेन इसको इधर लेके जाएंगे तो 2:1, यहाँ पे मेन था और नीचे में वुमेन। मेन और वुमेन का एफिशिएंसी पता चल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल वर्क देखते हैं कितना है। 3 मेन और 4 वुमेन 7 दिन में, 7 दिन में कितना, 3 मैन, 3 दूने 6 और 4 वुमेन, और 4 एकम 4, 6 4 10, 7 गुने 10, ये हो गया टोटल वर्क। 7 वुमेन विल कंप्लीट द सेम वर्क, यही टोटल वर्क को 7 वुमेन कितना दिन में करेगा। तो 7 वुमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 वुमेन का 1 है तो 7 वुमेन का 7। वर्क बाय एफिशिएंसी क्या देता है, नंबर ऑफ डेज, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 10 जो है वहीं आपका 10 डेज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द CI ऑन अ सम ऑफ रुपीज दिस एट 15% पर एनम फॉर 2 years, where the interest is compounded 8 monthly is, CI निकालना है। तो हम लोग का क्या दिया है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, चलिए रेट दिया हुआ है 15%, टाइम दिया हुआ है 2 years। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे। रेट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, तो क्या हो जाएगा 12 महीना पूरा 1 साल का बटा 8, 4 3 12, 4 दूने 8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग का क्या आ गया 3/2, तो हम लोग का R' क्या हो जाएगा, R' में डिवीजन होता है, 15 डिवाइडेड बाई 3/2, 3/2, 3 × 5 15, 5 दूने 10%। और आपका टाइम क्या आ जाएगा, टाइम में मल्टीप्लाई होता है 2 × 3/2 बराबर 3। अब हम लोग को निकालना है CI, तो हमारा CI क्या हो जाएगा, P × R इक्विवेलेंट। P कितना दिया हुआ है 5 500, R इक्विवेलेंट 10 और 3 का 33.1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, 33.1 से करना है, ठीक है। पहले 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यहाँ 5 आ रहा है। इस 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। ये हम लोग लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ भी लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए लास्ट 2 डिजिट निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, क्या है कि जो नंबर है आपका, नंबर सब अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 10 0, डेसिमल से हमको मतलब है नहीं। 05 जिसमें आ जाएगा लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपका जो आ जाएगा 05, वही आंसर होगा 05। ये 0 तो होगा ही नहीं, इसलिए इसी को हम लोग आंसर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हमारा आया हुआ है 3/2, ये किस तरह से आया है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो
तो हमारे पास दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, तो टोटल होता है 12 महीना, 12 महीना टोटल होता है। ठीक है, पहला तो 8 मंथ के लिए लग गया, और दूसरा जो है 8 मंथ जाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो आधा जाना होगा 4 मंथ। ठीक है, तो पहला तो पूरा पार्ट लग गया और दूसरा हाफ ही लगा। इसका क्या मतलब हो गया 1.5, या फिर इसको क्या कह सकते हैं 3/2। यही हो गया आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं, पूरा महीना बटा जो इंटरवल है, जो फिक्स्ड पीरियड है, जितना पे इंटरेस्ट लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो 12 महीना में कितना पीरियड लग रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1.5 आपका पीरियड लग रहा है। यही इसका कंसेप्ट है।